बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, वेद लक्षणा गौ माता की जय, हनुमंत लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे। कथा के क्रम में प्रवेश करें, उससे पूर्व सब लोग मिलजुल करके भाव और भक्ति के साथ भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें। सभी लोग गाएं। राधे 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 गोविंद राधे, 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 राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे जय हो, गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे सब गाइए, गोपाल राधे, गोविंद राधे 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 गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे राधे। मैं तुमको श्याम बुलाऊं, सागर घर में पधराऊं। हरि बोल। मैं तुमको श्याम बुलाऊं, गाइए, बुलाऊं, सागर घर में पधराऊं। नैनों से स्वागत गाऊं, नैनों से स्वागत गाऊं, नैनों से
गाओ, नैनों से स्वागत गाओ। सर्वस दे तुम्हें रिझाऊं, सर्वस्व दे तुम्हें रिझाऊं। अखियन जल चरण धुलाऊं, अखियन जल चरण धुलाओ। प्रिय झूले तुम्हें झुलाऊं, प्रिय झूले तुम्हें झुलाओ। प्रेमामृत रस नहलाऊं, प्यारे प्रेमामृत रस नहलाओ। प्यारे प्रेमामृत रस नहलाऊं, प्रेमामृत रस नहलाओ। भोजन रस मधुर जिमाऊं, भोजन रस मधुर जिमाओ। हरि बोल। प्रिय कोमल सेज सुलाऊं, सुलाओ। सुरभित अति पवन डुलाऊं, सुर भी अति पवन डुलाओ। कोमल कर चरण दबाऊं, कोमल कर चरण दबाओ। प्रभु जी कोमल कर चरण दबाओ। छवि निरख निरख सुख पाऊं, छवि निरख निरख सुख पाओ। छिन छिन मन मोद बलिहार। बढ़ाऊं, बधाओ। नाचूं गाऊं हरसाऊं, छिन छिन मन मोद बधाओ। नाचू गाओ हरसाओ। गोविंद राधे जय हो। गोपाल राधे, गोविंद राधे सभी गाएं। गोपाल राधे। गोविंद राधे हरि हरि बोल। गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे राधे, राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे गोपाल राधे। राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे जय गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। श्याम मेरे ओ श्याम मेरे नैनन आगे रहियो। श्याम मेरे नैनन आगे रहियो। ओ श्याम मेरे नैनन आगे रहियो। कन्हैया मोरे नैनन आगे
उवाच वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं और श्रद्धामयी माताओं, प्रतिदिन की भांति श्रीमद् भागवत सप्ताह गंगा में हम लोग प्रवेश करें। तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करें, उससे पूर्व अपने इस चंचल मन को उसी स्थान पर ले चलें जहाँ पर पतित पावनी भागीरथी माँ गंगा की धवल धारा प्रवाहित हो रही है और गंगा जी के उस पावन सुरम्य तट पर राजा परीक्षित अनेक ऋषियों के साथ बैठे हैं और व्यासपीठ पर आसीन श्री सुखदेव जी महाराज उन्हें भागवत की पावन गाथा का वर्णन सुनाते हैं। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। पूरी दुनियादारी को छोड़कर के गंगा के किनारे आ गए। सारे संत महात्मा आ गए और व्यासपीठ पर श्री गुरुदेव शुकाचार्य जी महाराज विराजमान हैं। और परीक्षित ने गुरुदेव से प्रश्न किया कि गुरुदेव, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसको शीघ्र मरना है उसे क्या करना चाहिए? अथवा तो अपनी भाषा में समझे तो परीक्षित पूछना चाहते हैं कि गुरुदेव, जिसने मरने की तैयारी न करी हो और मौत सामने आ गई हो, मरने की तैयारी नहीं हो और मौत सामने आ गई हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी कहते हैं, वरीयाने सते प्रश्नः। हे परीक्षित, हे राजन, तुमने जो प्रश्न पूछा है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर से केवल तुम्हारा कल्याण नहीं, संपूर्ण संसार का कल्याण होगा। क्योंकि मरना सबको है, तू ही नहीं, सबको मरना है। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला जिसे खिल के न मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जो आया है उसे जाना पड़ा है। इसलिए मरना तो सबको है, लेकिन ये ध्यान रखना, हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि कितने साल तक जिए। कोई कहते हैं कि वो 100 साल तक जिए, कोई 80 साल तक जिए, कोई 60 साल तक जिए, कोई 90 साल तक जिए। तो कितने साल तक आप इस धरती पर जिए यह लोग याद नहीं रखते हैं, लेकिन जब तक जिए तब तक कैसे जिए, कैसा तुम्हारा व्यवहार रहा, वो सब याद रखता है। इसलिए ध्यान रखना, मरना तो सबको है, लेकिन मरने के पीछे लोग हमारी बुराई करें। स्वर्ग में कौन जाएगा, नरक में कौन जाएगा, यह मरने के बाद पता नहीं चलता, पहले ही चल जाता। और जो व्यक्ति मर करके जा रहा है और पीछे लोग बुराई कर रहे हैं, तो समझ लेना वो नरक में जा रहा है, नरक का टिकट मिल गया उसको। और मरने के बाद में लोग यदि उसकी अच्छाइयां बखान कर रहे हैं, कितना अच्छा आदमी था, तो समझ लेना वो बैकुंठ में जा रहा है। आज गुरुदेव ने कहा कि परीक्षित क्यों चिंता करता है? 7 दिन में मरना है ना तुझे, 7 दिन बाद में? बोले हाँ, चिंता मत कर। चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी। अरे अभी तो 7 दिन बाकी है। और परीक्षित चिंता कर रहे हैं, डर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा क्यों चिंता करता है, अभी तो 7 दिन है ना? बोले हाँ, बिल्कुल चिंता मत कर, बैठ कथा सुन। और ध्यान रखना, जैसे कोई आदमी बीमार हो जाता है ना, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर नब्ज नाड़ियां दे करके यदि उसको कह दे बीमारी बहुत खतरनाक है, अब देखो कोशिश तो कर रहे हैं, भगवान पर भरोसा रखना, बच गए तो।
अब वो मरता भी नहीं होगा तो, और यदि डॉक्टर कहें उसे क्यों चिंता करता है, देख अभी ठीक करता हूं, तो आधी बीमारी तो उसकी वहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि मानसिक रूप से उसको तैयार कर दिया है। उसी प्रकार शुक्राचार्य जी महाराज ने परीक्षित को मानसिक रूप से तैयार कर दिया है। क्यों चिंता करता है, 7 दिन बाकी, अभी घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खटवांग जैसे राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन बाकी है। मेरा ये कथन है, शुक्राचार्य जी महाराज परीक्षित को गारंटी दे रहे हैं। किस बात की? बोले मेरा ये कथन है और ये ऋषि सब साक्षी हैं, भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए राजमार्ग मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। तो बैठ तो सही। आहा, परीक्षित प्रसन्न हो गए। जो चिंता थी ना 7 दिन बाद मरना, वो जो चिंता थी सारी खत्म हो गई और निश्चिंत होकर के बैठ गए। गुरुदेव अब जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री सुक उवाच जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवदो रूपे मनः संधारये धिया। सुखदेव जी पहला नियम बताते हुए कहते हैं कि जीतासनो, अपने आसन को जीते, अर्थात एक जगह पर बैठना सीखे। व्यक्ति खाना सीख जाता है, चलना सीख जाता है, उठना बैठना कमाना सीख जाता है, खर्च करना सीख जाता है, लेकिन बैठना नहीं सीख पाता। एक आसन पर बैठने के लिए कहेंगे 3 घंटा कथे सुनेंगे, उसमें 3 घंटा की कथा में 30 बार पैर को ऐसे करेगा। और सुखदेव जी कहते हैं जितासनो, आसन को जीते, एक आसन पर बैठना सीखे। पहला ही नियम है, क्योंकि बैठोगे नहीं तो भजन कैसे करोगे। इसलिए भजन का पहला ही नियम है कि आसन को जीतो, आसन पर बैठो। और अपना आसन कोई दूसरा लगाए। बच्चों को यहाँ तो खुद को ही करना पड़ता है, लेकिन घर में अधिकतर लोग ऐसे होते हैं पूजा करने वाले, बच्चों को आवाज लगाएंगे, बेटा आसन लगाओ मेरे लिए, मैं पूजा करूंगा, आसन लाओ। जबकि आसन का नियम है खुद का आसन खुद लगाएं। आसन यानी कि आसन लगाने के लिए दूसरों की आस, इसीलिए तो आसन है। जितासनो, और दूसरा बताया जीता श्वासो, अपनी सांसों पर विजय प्राप्त करें, सांसों को जीते। कैसे? प्राणायाम के द्वारा। भगवान ने हमको गिनती की सांसें देकर के भेजा है, इसलिए कहा है श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास जनि खोय, ना जाने या श्वास को आवन होय न होय। जो सांस हम छोड़ रहे हैं वो वापस आएगी या नहीं आएगी, इसकी कोई गारंटी। इसलिए एक भी श्वास वृथा मत खो। जित संगो, और तीसरा नियम बहुत अच्छा नियम है, बताया है सुखदेव जी ने। और ये नियम जिसके जीवन में सही से लग गया ना, समझ लेना वो कभी जीवन में भटकेगा नहीं, उसे ठाकुर जी का धाम अवश्य प्राप्त होगा। और ये तीसरा नियम जिसने फॉलो नहीं किया है, समझ लेना वो गड्ढे में गिरेगा। तो तीसरा नियम क्या है? बोले जित संगो, अपने संग को जीतें, अर्थात ऐसे लोगों का संग करें, ऐसे लोगों के साथ मित्रता बनाएं, ऐसे लोगों के साथ आपकी उठ बैठ हो जो भजन करने वाले हों, जो मंदिर जाने वाले हों, जो दर्शन करने वाले हों, जो माला जपने वाले हों। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती बढ़ानी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ में रहोगे तो आप भले ही माला न जपते हो, भले ही पूजा पाठ न करते हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ में आपकी दोस्ती है तो वो व्यक्ति आपके हाथ में भी एक न एक दिन माला थमा देगा, क्योंकि संग का असर आएगा।
जो मंदिर में दर्शन करने जाता हो उसके साथ दोस्ती है तो वो आपको एक ना एक दिन मंदिर ले जाएगा। यहां बैठ के क्या बातें कर। और यदि बीड़ी गुटखा खाने वाले का संग करोगे तो वो आपको एक न एक दिन बीड़ी पीना, तो जैसा संग आएगा ना वैसा ही रंग होगा। अच्छों का संग करोगे तो अच्छा और बुरों का संग करोगे तो बुरा। हमारे गुरुदेव कहते थे कि अच्छा, ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज। अच्छा मित्र उस गाय की तरह होता है जो खाती तो घास है और देती क्या है? खाती तो घास है, तिनके खाती है, और देती क्या है? दूध। और बुरा मित्र उस सांप की तरह होता है जो पीता तो दूध है और उगलता क्या है? इसीलिए अच्छे मित्रों का संग करो। ये जो लोग गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, जो धूम्रपान करते हैं, तो सही बताना, ये बीड़ी गुटखा सिगरेट खाना कौन सिखाता है? कौन सिखाता? क्या किसी की माँ ने अपने बच्चे को कभी सिखाया कि बेटा गुटखा खाना चाहिए? नहीं सिखाती है। जवाब दो। क्या पिताजी सिखाते हैं किसी बेटे को? बहन सिखाती है? भाई सिखाता है? तो कौन सिखाता है? दोस्त सिखाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो आपको पहली बार आपके पास में आए और कहते कि खा ले, क्या बिगड़ रहा आज का, तो क्या जो आपके जीवन को जलाने का प्रयास कर रहा है, क्या वो मित्र हो सकता है? वो मित्र नहीं है। और जिस दिन आपके सामने वो ऐसा उभर करे कि आज खा ले, आज पी ले, तो समझ लेना कि आज से इसके साथ दोस्ती तोड़ने का समय आ गया है। अब इसके संग में नहीं बैठना, क्योंकि ये हमको सिखा देगा। इसीलिए कहा है जित संगो, अपने संग को जीते, और जीते इंद्रिय है, अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखें, और इस संसार में भगवान के स्थूल रूप का दर्शन करें और सूक्ष्म रूप का दर्शन करें। सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन किया है, कामना के अनुसार देवताओं की उपासना बताई है। रूपाभिकामो गंधर्वान, यदि रूप की इच्छा है तो गंधर्वों की उपासना करें, स्त्री की इच्छा है तो उर्वशी की उपासना करें, और यज्ञ का यज्ञम यज्ञेद यशस काम कोश काम प्रचेतस, कोश काम के लिए प्रचेतस की उपासना करें, और राज्य काम के लिए, राज्य की प्राप्ति के लिए मनु जी महाराज की उपासना करें, और विद्या की प्राप्ति के लिए विद्या कामस्तु गिरीशम महादेव की उपासना करें। और आपके मन में सारी कामनाएं हैं या कोई भी कामना नहीं है तो अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुषः परम। सारी कामनाएं आपके मन में है या आपके मन में कोई कामना नहीं है तो भगवान कृष्ण की उपासना करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा है परीक्षित ने, कहा कि गुरुदेव भगवान ने इस दुनिया को क्यों बनाया, और भगवान ने यदि इस दुनिया को बनाया तो किससे बनाया, और यदि भगवान ने दुनिया को बनाया तो अलग अलग स्वभाव के लोग क्यों बनाए, अलग अलग रूप रंग के लोग क्यों बनाए। सबके चेहरे में दो आंखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है, दो होठ है, दो कान है, सारे मटेरियल एक जैसे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता। इतनी बड़ी कलाकारी भगवान ने करी कैसे। और रूप रंग अलग अलग और सबका स्वभाव अलग अलग। एक व्यक्ति ऐसा है जो पैदल चलते समय पैर के नीचे आकर के, चप्पल के नीचे आकर के यदि चींटी भी मर जाए, कोई कीड़ा आकर के मर जाए, तो मंदिर में जाएगा, भगवान को, शिव जी को जल चढ़ाएगा, परिक्रमा करेगा, कान पकड़ेगा कि प्रभु आज पैर से नीचे आकर के कीड़ा मर गया है, चींटी मर गई, मुझे माफ कर देना, मेरे से आज बहुत बड़ा अपराध हो गया है। और एक आदमी ऐसा है कि मुर्गे की नाड़ मरोड़ के खा जाता है।
ये अलग अलग स्वभाव के आदमी क्यों? एक व्यक्ति ऐसा है जिसको बहुत सुंदर शानदार कमरा ठाकुर जी ने दे रखा है, उसमें इतना मोटा गद्दा लगा हुआ है, पलंग पर सो रहा है, एसी लगी हुई है, सारे सुख सुविधा के साधन हैं, फिर भी करवट बदलते हुए रात निकल जाती है, आंखों में नींद नसीब नहीं होती है। और एक व्यक्ति ऐसा है कि जेठ की भरी दोपहरी में ढेले वाले खेत के अंदर हाथ का तकिया लगाता है और सो जाता है और उसे नींद आ जाती है वहां, और वहां उसे इतनी अच्छी नींद आती है जो उसको एसी के कमरे में नहीं आ रही। ये ऐसे अलग अलग व्यक्ति भगवान ने बनाए कैसे? और जब सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा है तब श्री शुकाचार्य जी महाराज ने मंगलाचरण किया है। नमः परस्मयी पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया। और सुखदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले केवल जल ही जल, और जल में पिंड स्वरूप में नारायण, और नारायण के मन में इच्छा हुई कि मैं एक हूं, अनेक होना चाहता हूं। और जब उनके मन में इच्छा हुई अनेक होने की, तो भगवान नारायण के नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हुआ, और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने चारों तरफ देखा, चार मुंह हो गए, और फिर विचार करने लगे मेरा जन्म कहाँ से हुआ, करना क्या है? तो आकाशवाणी हुई, स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशः, तप करो तप करो। तब ब्रह्मा तप करने लगे हैं, और जब ब्रह्मा तपस्या में विराजमान हुए, भगवान नारायण ने दर्शन दिए, चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया, और भगवान कहते हैं अहमेवास्मेवाग्रम नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते हैं कि पहले मैं ही था। तो परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव पहले केवल भगवान ही थे और कुछ नहीं था, तो फिर भगवान ने इस दुनिया को बनाया किससे? जैसे कुम्हार के पास मिट्टी होगी तो वो घड़ा बनाएगा, और मिट्टी ही नहीं है तो घड़ा कैसे बनाएगा? सुनार के पास सोना होगा तो वो आभूषण जेवर बनाएगा, और सुनार के पास आभूषण ही नहीं है तो वो जेवर बनाएगा कैसे? तो भगवान कहना चाहते हैं कि मैं यही तो बता रहा हूं कि पहले कुछ नहीं था, मैंने इस दुनिया को बनाया। तो ब्रह्मा ने, तो परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव भगवान ने बनाया कैसे, किससे बनाया? तब भगवान ब्रह्मा को उपदेश देते हुए कहते हैं, और वही बात सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे एक मकड़ी होती है, मकड़ी देखी आपने, घरों में जाला बना देती है। अच्छा, कोई जानता है कि मकड़ी जो घरों में जाला बनाती है वो जाला लाती कहां से है? किसी को पता है कहां से लाती है? हाँ, वो कहीं से जाला लेने जाती नहीं है। कहां से बनाती है? अपने शरीर से प्रकट करती है, मुंह से निकालती है, अपने शरीर के अंदर से जाला निकाल करके जाला बनाती है, और जब तक उसका जीवन होता है जाले में घूमती है, और फिर उस जाले को वापस अपने ही शरीर के अंदर खा जाती है। उसी प्रकार ठाकुर जी कहना चाहते हैं कि इस दुनिया को मैंने बनाया है तो कहीं से कुछ मैं लेकर के नहीं आया हूं, तो बोले इस दुनिया को मैंने अपने ही शरीर से प्रकट किया है, और इस दुनिया को शरीर से प्रकट किया, और इस दुनिया के कण कण में मैं रमण करता हूं, निवास करता हूं। और जब प्रलय का समय होता है तो पूरी सृष्टि को मैं अपने ही अंदर विलीन कर लेता हूं। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तो भगवान से ब्रह्मा का जन्म हुआ, और यही प्रश्न विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से पूछा कि सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ भगवान के द्वारा। तो आज मैत्रेय जी भी यही कहते हैं जो सुखदेव जी महाराज। भगवान से ब्रह्मा का जन्म हुआ, और ब्रह्मा को भगवान ने कहा कि सृष्टि का विस्तार करो। तब ब्रह्मा जी महाराज ने ध्यान किया ठाकुर जी का, और ब्रह्मा के शरीर से 4 ऋषियों का जन्म हुआ है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा ने चारों को कहा कि जाओ सृष्टि का विस्तार करो।
चारों ने मना कर दिया कि पिताजी हम तो भगवान का भजन करने आए हैं, ये सृष्टि का काम आप जाने। तब बाप की बात को बेटों ने माना नहीं तो बाप को क्रोध आ गया। बाप ने इतना क्रोध आया ब्रह्मा को कि मेरे बेटे होकर के मेरी बात नहीं मानते। इतना क्रोध आया कि ब्रह्मा अपने क्रोध को रोक नहीं पाए और ब्रह्मा का वो क्रोध दोनों भौहों के मध्य से निकल करके सामने एक बालक के रूप में रोने लगा। और रोता हुआ वो बालक पूछता है कि मेरा नाम क्या है, मुझे करना क्या है, मेरा काम क्या है। तब ब्रह्मा ने कहा जन्म लेते ही रोते हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा, शिव होगा। उमा, शिवानी, भवानी, अंबिका, सती, पार्वती ये तुम्हारी पत्नियां होंगी। जाओ सृष्टि का विस्तार करो। तब महादेव ने सृष्टि का विस्तार करने के लिए भूत, प्रेत, डाकिनी, साकिनी, पिशाचिनी इनकी सृष्टि करने लगे। जो ब्रह्मा की बनाई हुई जो दूसरी सृष्टि थी, पेड़ पौधे इत्यादि, वो सब सृष्टि को समाप्त कर रहे थे। तब ब्रह्मा ने कहा अलम वत्स, ये भूत प्रेत थोड़ी पैदा करने, बंद कर इसको। महादेव ने सोचा कि हम भी यही चाहते थे, मना भी नहीं करना पड़ा, आगे से ही ऑर्डर कैंसिल हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तब महाराज ब्रह्मा जी महाराज के शरीर से सृष्टि का विस्तार हुआ है। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि फिर ब्रह्मा के शरीर से 10 ऋषियों का जन्म हुआ। मरीचिरत्र्यंगिरसौ पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगुर वशिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। ये 10 ऋषियों का जन्म हुआ। और मरीचिके हुए कश्यप। और फिर भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तो ब्रह्मा के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ, एक जोड़े का जन्म हुआ। और फिर मनु जी महाराज को कहा कि जाओ सृष्टि का विस्तार करो। और इधर मरीचि के कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। हिरण्याक्ष ने इस धरती को लेकर के रसातल में छुपा दिया। ब्रह्मा के नासिका से वाराह भगवान का अवतार हुआ। बोलो वाराह भगवान की जय। और हिरण्याक्ष का उद्धार करके पृथ्वी को लेकर के वापस जल पर स्थापित किया है। और इधर मनु जी महाराज और शत्रुपा महारानी के गर्भ से 5 संतान का जन्म हुआ है। 3 हुई बेटियां और 2 हुए बेटे। आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम करके 3 बेटियां हुई। और प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम करके 2 बेटों का जन्म हुआ। अब ये मनु जी महाराज से ही दुनिया चली, ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसलिए हम सभी लोग मनु की संतान हैं, इसलिए हमको मानव या मनुष्य कहा जाता है। मनु की संतान होने के कारण हम मानव हैं। और मनु शत्रुपा के 5 संतान हुई, 3 बेटियां 2 बेटों का जन्म हुआ। और महाराज ब्रह्मा के शरीर से 10 ऋषियों का जन्म हुआ है। ब्रह्मा की छाती से धर्म का जन्म हुआ है। ब्रह्मा की पीठ से अधर्म का जन्म हुआ है। ब्रह्मा के हृदय से काम का जन्म हुआ है। ब्रह्मा के भौहों से क्रोध का जन्म हुआ है। नीचे वाले होठ से लोभ का जन्म हुआ है। ब्रह्मा के लिंग से समुद्र का जन्म हुआ है। गुदा से निरति का जन्म हुआ है। ब्रह्मा के मुख से यानी ब्रह्मा की वाणी से सरस्वती का जन्म हुआ है। और ब्रह्मा की छाया से कर्दम ऋषि का जन्म हुआ है। कर्दम ऋषि को कहा कि जाओ सृष्टि का विस्तार करो। तो कर्दम ऋषि ने पिता की बात मान करके आ गए और आंख बंद करके भगवान नारायण का भजन करने लगे हैं। 10,000 वर्ष तक नारायण की तपस्या करी। भगवान नारायण ने दर्शन दिया। मांगो क्या चाहिए। कर्दम ऋषि ने कहा कि प्रभु मेरे पिता की आज्ञा है कि मैं सृष्टि का विस्तार करूं, इसलिए धर्म पत्नी के लिए तपस्या करी है। भगवान ने कहा भले आदमी, लुगाई के लिए 10,000 साल तक तपस्या करी। कर्दम ऋषि ने कहा कि प्रभु मैंने तपस्या इसलिए करी कि मुझे पत्नी नहीं, पत्नी तो बिना तपस्या के ही मिल जाती, मुझे पत्नी नहीं, मुझे धर्म पत्नी चाहिए, इसीलिए तपस्या करी। धर्म पत्नी आएगी तो ठीक रहेगा मेरे साथ में। पत्नी आ गई महाराज, ये क्रीम पाउडर लाते लाते बूढ़ा हो जाऊंगा।
आधा खर्चा उसी में जाएगा, आधी कमाई। इसलिए धर्म पत्नी के लिए भजन किया है। धर्म पत्नी का मतलब जो अपने पति को धर्म की ओर अग्रसर करे, जो अपने पति के लिए पूजा पाठ, दान, धर्म, तीर्थ यात्रा के लिए प्रोत्साहित करें कि मैं जा रही हूं, आप भी चलो। इसलिए उसे धर्म पत्नी कहा गया है। आज भगवान ने कहा चिंता मत करो, परसों के दिन मनु और शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे, आपके साथ विवाह कर देंगे। और भगवान और आज कर्दम ऋषि ने कहा कि प्रभु मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं विवाह तभी करूंगा जब आप मेरे घर में बेटा बन करके आए। थी भगवान को कहना पड़ा तथास्तु। और महाराज भगवान के कहे अनुसार मनु शत्रुपा अपनी कन्या को लेकर के जंगल में आ गए। कुटिया जो महाराज की कुटिया है कर्दम ऋषि की, उस कुटिया में गए। कर्दम ऋषि ने तीनों को आया हुआ देखा, 3 आसन बिछा दिए। तो मनु और शत्रुपा आसन पर बैठ गए। लेकिन जो देवहूति है, देवहूति विचार करती है कि कुछ ही समय में ये मेरे पति होने वाले और इन्होंने मेरे लिए आसन बिछाया है। पति आसन बिछाए और पत्नी उसके ऊपर बैठे, ये ठीक नहीं है। अरे नियम तो यह है कि पत्नी आसन लगाए और उस पर पति बैठे, और यहां पति देवता आसन लगा रहे हैं, मैं बैठूं अपराध हो जाएगा। आसन को प्रणाम करके आसन के नीचे बैठ गए। और महाराज कर्दम ऋषि के संग में अपनी बिटिया का विवाह कर दिया। अग्नि की साक्षी में 7 फेरे हो गए और अपनी बेटी को विदा करने लगे। विदाई के समय अपनी बिटिया को अनेक प्रकार की शिक्षा देने लगे। जो शिक्षा जानकी जी के विदा होते समय माता सुनैना ने दी थी, जो शिक्षा पार्वती को उसकी माता मैना ने दी थी, वही शिक्षा शत्रुपा महारानी अपनी बेटी को दे रही है। और वही शिक्षा जितनी भी माताएं अपनी बेटियों की विदाई करती है, उन माताओं को भी अपनी बेटियों को विदा होते समय, ससुराल जाते समय वो शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन आजकल की माताएं शिक्षा तो देती है लेकिन उल्टी देती है। शिक्षा देनी क्या है और दे क्या रही है? अच्छा, शिक्षा देनी क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पार्वती जी या जानकी जी की विदाई होते समय माता सुनैना अपनी बेटी को शिक्षा दे रही हैं। क्या? सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो। माता सुनैना अपनी बेटी जानकी जी, सीता जी को विदाई करते समय पहली शिक्षा क्या दे रही है कि बेटी तू ससुराल जा रही है, वहां पर यदि तू चाहती है कि तेरे घर में प्रेम बना रहे, परिवार में आपस में स्नेह बना रहे, तो पहला काम करना है सास यानी कि अपनी सासू की सेवा करना। घर में यदि लड़ाई नहीं चाहती है, प्रेम चाहती है, तो क्या करना? अपनी सासू जी की सेवा करना। आजकल क्या हो रहा है वो बाद में बताऊंगा, पहले क्या लिखा हुआ वो पहले सुनो।
यदि घर में चाहती है कि प्रेम बना रहे तो अपनी सासू की सेवा करना, और अपनी सासू को अपनी सासू नहीं मानना, अपनी माँ समझ करके ये समझना कि जैसे मैं ही हूँ, माँ समझ करके सेवा करना। और तू चाहती है कि घर के बाहर, गांव में, दुनिया में तेरा यश फैले, तो ससुर दूसरा है, अपने ससुर की सेवा करना। और फिर तू चाहती है कि इस लोक में भी और परलोक में भी मेरा यश हो, तो नंबर 3 गुरु, सास ससुर गुरु सेवा करे हूं, इनकी सेवा करना। और पति रुख लखी आयसु अनुसरे हूं, अपने पति के रुख को देख करके कि अभी प्रसन्न है, कि कैसा स्वभाव है, मूड कैसा है, पति के रुख को देख करके उनकी आज्ञा का पालन करना। ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, माता सुनैना ने बताया है। अब हम क्या कर रहे हैं वो सुनो, यदि गलत बोल रहा हूं तो टोक सकते हैं। आजकल शिक्षा क्या देनी चाहिए तो समझा दिया। अब आजकल की माताएं अपनी बेटी को विदाई देते समय क्या समझाती है? बेटी तू ससुराल जा रही है, बड़ा वाला फोन और 3 महीने का रिचार्ज 666 रुपए का करा दिया है तेरे फोन में। वहाँ ससुराल जा रही है, वहाँ पर तेरी सासू, तेरी ननद, तेरी देवरानी, तेरी जिठानी, कोई भी तेरे से कुन पुन करे, एक फोन घुमा देना, तेरे बाप को भेजूंगी यहां से। ये शिक्षाएं दे रही है। और फोन करके अपनी बेटी जब ससुराल चली जाती है, उसके बाद माँ बेटी को फोन करती है, और फोन केवल 2-5 मिनट नहीं, 1-1 घंटे तक बेटी से बात करती है। 1-1 घंटे, 2-2 घंटे। उधर चाहे बेटे को दूध चाहिए, या सासू जी के लिए रोटी बनानी है, या चूल्हे पर सब्जी रखी हुई है, दूध उफन रहा है, वो बिगड़ रहा तो बिगड़ रहा, वो बेटी माँ से चिपकी हुई। ये आज की हकीकत है। आप भले ही बुरा माने या न, वो आपकी इच्छा, लेकिन वास्तविकता बता रहा हूं। ऐसी माताएं जो अपनी बेटी से 1-1 घंटे बात करती है फोन से, समझ लेना वो अपनी बेटी के घर को तहस नहस कर रही है, अपनी बेटी के संसार को, अपनी बेटी की दुनिया को वो माँ ही उजाड़ रही है। इसलिए ऐसी माताओं से निवेदन है कि कृपया अपनी बेटी के ससुराल को उजाड़े नहीं। तुम 1 घंटे से फोन में लगी रहोगी, उनके घर में क्लेश नहीं होगा। परिवार के लोग क्या बातें करेंगे, बीरनी तो फोन पे बात करी 1 घंटा हो गया, फिर लड़ाई होगी, घर में क्लेश पैदा होगा। कारण कौन है? माँ। और नियम क्या बताया है? सास ससुर गुरु सेवा करे हो। करना क्या है? सेवा करनी है। लेकिन आजकल की जो बेटियां आ रही है, उनकी माँ सिखा क्या रही है? एक तो ये शिक्षा दे रही है जो मैंने आपको, और दूसरी शिक्षा क्या दे रही है? दूसरी शिक्षा दे रही है कि बेटी तो ससुराल जा रही है, ससुराल के घर में बहुत सारे लोग हैं, तेरे देवर, जेठ, देवरानी, जेठानी, ननद, सास, ससुर, बहुत लोग हैं। केवल पति के ही कपड़े धोना है, पावना किस गाबा धोना। सासू जी ससुरा जी कहते हो कि ले बीननी मारी है, धोती धो दे, पजामो धो दे, हाथ न डालो। ये शिक्षा दे रही है। और लिखा है कि सेवा करना है, और वो वहां जाकर के केवल अपने पति की सेवा कर रही, और किसी की नहीं। जबकि जिस प्रकार एक पौधे की जड़ में जल दिया जाता है, पूरा पौधा हरा भरा हो जाता है, उसी प्रकार जैसे आप ससुराल में गए हैं तो महाराज वहां पर केवल पति की सेवा नहीं, हमारे ग्रंथ कहते हैं सास ससुर गुरु सेवा। वहां परिवार में जितने लोग हैं सबकी सेवा करनी है। और बेटी को ये सिखा करके भेजना है कि बेटी मैं तुझे रानी बना करके नहीं भेज रही हूं, तुझे वहां रानी बना करके नहीं भेज रही हूं, तुझे वहां जाकर के सबकी सेवा करनी है। ये शिक्षा देनी है।
सास ससुर गुरु सेवा करे हो। और चौथा नियम बताया है, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो। अपने पति के रुख को, बाहर से आए पति को क्रोध आ रहा है तो उस समय कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है कि उनको क्रोध आ जाए। पति देवता भोजन करने बैठे, दिन भर की किच किच ला करके उनको सुना दी। भोजन तो करने दो बेचारे को, भोजन तो 2 रोटी तो ढंग से खाने दो। इसीलिए लेकिन आजकल कुछ लोगों के घर में तो ऐसा है, और कुछ में ऐसा नियम तो ये कहता है कि अपने पति के रुख को देख लेना, कहीं क्रोध में तो नहीं है, क्रोध में है तो उनको ऐसी कोई बात नहीं कहनी। और आजकल उल्टा हो रहा है, पति समझ रहा है कि लुगाई को क्रोध तो नहीं आ रहा, इस बात में जब नहीं आएगा तब कहूंगा। उल्टा हो रहा है। तो अपनी बेटी को धर्म की शिक्षा दी, ज्ञान दिया और फिर वहां से निकल गए। इधर कर्दम ऋषि ने आंख बंद करी और अपनी पत्नी से कहा कि देवी मैं कुछ समय के लिए भजन में बैठना चाहता हूं। तो देवी ने कहा स्वामी आप बिल्कुल भजन करिए, मैं जैसी होगी आपकी सेवा में रहूंगी। आंख बंद करके बैठ गए और आंख बंद करी, भगवान के ध्यान में बैठे तो समाधि ऐसी लगी, ऐसी आंख लगी, ऐसे ध्यान में बैठे कि वो ध्यान की अवस्था 40 साल तक नहीं खुली। कितने समय तक ध्यान में बैठ गए? 40 साल तक। और हम लोगों को कहें 40 मिनट भी नहीं बैठ पाते। 40 साल बाद जब आंखें खुली है तो सामने देखा एक बुढ़िया बैठी हुई है। कर्दम ऋषि ने कहा देवी आप कौन है और मेरी कुटिया में आप क्या कर रही? देवहूति ने कहा स्वामी याद करो, आज के 40 साल पहले यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट मनु जी महाराज शतरूपा महारानी अपनी बेटी को लेकर के आए थे, याद करो। कर्दम ऋषि ने कहा हाँ कुछ याद तो आ रहा। बोले अपनी बेटी का विवाह आपके साथ किया था? बोले हाँ याद। बोले वही मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। तब याद आया, क्योंकि जब विवाह हुआ और अगले ही दिन समाधि में बैठ गए तो 40 साल तक बैठे रहे। याद आया कि हाँ देवी। फिर कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी मैं तो 40 वर्ष के लिए समाधि में बैठ गया, तुम 40 वर्ष तक यहीं रही? इस जंगल में, सुनसान जंगल में दुख भोगा होगा, कैसे जीवन यापन किया होगा। अपने बाप के घर चली जाती तो आराम से वहां रहती। तो आज देवहूति ने कहा कि स्वामी मैं रोज सुबह उठ करके स्नान करती और फिर आपके शरीर को गीले कपड़े से पोंछ देती और जंगल से जाकर के फल फूल लेकर के आती, आपके सामने भोग लगाने के लिए निवेदित करती, फिर मैं फल फूल को खा लेती। इस प्रकार मैंने 40 साल निकाल दिए हैं। और आप जो कह रहे हैं कि अपने पीहर चली जाती, अपने बाप के घर चली जाती तो सुख से रहती, लेकिन मैंने ऐसा सुना है स्वामी कि विवाह होने के बाद पति का घर ही स्वर्ग होता है, पिता का घर नहीं। विवाह हो गया है उसके बाद में ज्यादा दिन पिता के घर में नहीं रहना, पति का घर वही स्वर्ग होता है। कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए। कर्दम ऋषि ने कहा देवी मैं तुम्हारी त्याग से बहुत प्रसन्न हूं, आपने इतने साल तक सेवा करी है और मुझे कुछ भी कहा तक नहीं। मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, कुछ देना चाहता हूं। तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम्हारी इच्छा हो सो मांग लो, तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। तो देवहूति ने हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू भर करके कहा स्वामी मुझे आपसे कुछ नहीं, केवल एक चीज चाहिए। क्या? बोले आपके और मेरे विवाह को हुए आज 40 साल बीत गए हैं, मुझे कोई मां कहने वाला नहीं है। और एक स्त्री का स्त्रीत्व तब तक पूर्ण नहीं होता है जब उसे कोई मां जब तक उसे कोई मां कहने वाला ना हो। बस यही इच्छा है, इसके अलावा आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। पति देवता कह रहे हैं मांग लो, वो संतान के अलावा कुछ नहीं मांग रही है। और आजकल कोई पति मांग लो क्या कहे, वो मांगने की कहने की जरूरत ही नहीं है। वो तो आगे से होकर कहती 10 दिन से कह रही हूं वो वाली लेकर के आओ, वो वाली साड़ी लाओ, नहीं आई बाजार में, सभी पहन रही है।
जबकि आपको पता है कि भगवान राम को जब वनवास हुआ था, सीता जी उनके साथ में गई थी, तब 13 साल तक सीता जी ने जंगल में राम जी के साथ में 13 साल केवल एक साड़ी में निकाल दिए। कितने साल? सीता जी जो जगत की जननी है, और जब कष्ट पड़ा तो 13 साल तक, जबकि पति देवता रोज साथ में है, लेकिन जानकी जी ने 13 साल में एक भी दिन अपने पति को नहीं कहा कि स्वामी मुझे एक साड़ी ला करके दे दो। 13 साल तक एक साड़ी फट जाती है तो उसको उसी का धागा निकाल करके सिल देती है, क्योंकि धागा भी नहीं है, और उसी साड़ी का धागा निकाल करके साड़ी को सिल देती है। और फटी पुरानी सी साड़ी पहने हुए हैं जानकी जी। 13 साल बाद में जब 14वां साल लगा और आगे बढ़ने लगे, तब अत्रि ऋषि के आश्रम पर भगवान पहुंचे थे। और अत्रि ऋषि की धर्म पत्नी अनुसुईया माता अनुसुईया ने जानकी जी की दशा को देखा, जो साड़ी को देखा है। अनुसुईया की आंखों में आंसू आ गए। जानकी जी को आश्रम में अपने साथ में अंदर लेकर के गई, और अनुसुईया माता ने जानकी जी को नए वस्त्र दिए। ऐसी होती है धर्म पत्नी। और आपा ने जो मिलोड़ी है, हमारे घर में कमी नहीं है। हमारे घर में तो इतनी साड़ियां आती है, हम लोगों को मना करते हैं कि भाई साड़ी मत लाओ, साड़ी मत लाओ। कथा में जाते हैं तो हमें हर जगह मना, अभी नानसा में होती वहां पर भी मना कर दिया, कपड़े मत लाना। जहां भी होती है सबको मना करते हैं कि जाने के आज रुक्मिणी के विवाह में कपड़े कोई मत लाए, क्योंकि इतने साड़ियों को पहनेगा कौन? उनको करेंगे क्या? लेकिन धर्म पत्नी वो होती है जो अपने पति के रुख को, स्वभाव को देख करके समझ जाती है कि इनके पास धन इतना ही है, इतना महंगा सामान दिलाने के लिए धन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो उसकी जिद ना करें। देख ले कि पति देवता कितने कमा रहे हैं, गृहस्थी कैसे चल रही है, उसी हिसाब से आपको जो अपने घर को जो चलाती है वही तो धर्म पत्नी है। तो आज कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, मैं रह लूंगी, जी लूंगी, बस मुझे केवल एक कोई माँ कहने वाला हो, और कुछ नहीं चाहिए बस। तो महाराज आज कर्दम ऋषि ने एक विमान को प्रकट किया है जिसका नाम है कामग विमान। कामना अनुसारेण गमयति इति कामगः। विमान को प्रकट किया है, विमान में बैठे हैं और विमान में विहार करने लगे। हजारों साल तक विमान में बैठ करके विहार करते रहे, और कर्दम ऋषि के घर में देवहूति के गर्भ से बेटा तो हुआ नहीं, और बेटियां हो गई 9। कितनी हो गई? 9 बेटियां हो गई। और एक दिन वापस अपनी कुटिया में आ गए और देवहूति को कहा कि देवी, अब मेरी इच्छा गृहस्थी से उब गई, अब मैं भजन में जाना चाहता हूं जंगल में। देवहूति ने कहा कि महाराज ये 9 बेटियां घर में हैं, इनके हाथ तो पीले करके जाओ। तब कर्दम ऋषि को याद आया कि ठाकुर जी ने कहा था कि मैं तुम्हारे घर में बेटा बन करके आऊंगा, बेटा तो अभी हुआ नहीं। तो फिर कुछ दिन और रुके, और महाराज घर में एक सुंदर पुत्र का, जो साक्षात नारायण के अवतार हैं, उनका अवतार हुआ है। बोलो कपिल देव जी महाराज की जय। कपिल देव भगवान का अवतार हो गया। और अपनी जो 9 बेटियां थी, अपनी 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 बेटों के साथ में हो गया। कर्दम ऋषि ने अपनी बेटियों का विवाह, ब्रह्मा जी के बेटे तो थे 10 और इधर बेटियां थी 9, तो 9 बेटों के साथ तो विवाह हो गया। और ब्रह्मा जी के जो 10वें नंबर के बेटे थे उनका नाम था नारद। क्या नाम था? नारद। और जिस समय वो संबंध का प्रस्ताव लेकर के आए थे और जिस समय विवाह होना था, तो 9 बेटे तो वहां पर उपस्थित थे, तो उनका विवाह तो हो गया और नारद जी कहीं घूमने चले गए थे। तो जो ज्यादा घूमता है
वो फिर घूमता ही रहता है। और फिर कपिल देव जी का जन्म हो गया और इधर कर्दम ऋषि वन में चले गए घर को छोड़ करके। एक दिन बेटा बाप के आसन पर बैठा था, माँ को पता चला, देवहूति गई, हाथ जोड़ करके देवहूति ने कहा कि बेटा मैंने सुना है कि तुम ठाकुर जी के भगवान के अवतार हो, इसलिए मेरे मन में कुछ प्रश्न है, उनका उत्तर दो। क्या है? तो आज देवहूति कह रही है, देवहूति रुवाच निर्विण्णां नितरां भूमन् न सदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। आगे की कथा सुने, उसके पहले एक प्यारा सा भजन श्री धाम वृंदावन के लिए सब लोग बड़े भाव से गाएं और बजाएं। आली मोहे लागे वृंदावन नीको, 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 लागे वृंदावन नीको सखीरी, लागे वृंदावन नीको सखीरी, लागे वृंदावन नीको, आली मोहे लागे वृंदावन नीको, आली मोहे लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी जय ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, आली मोहे लागे वृंदावन नीको, आली मोहे लागे वृंदावन नीको। निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, आली मोहे लागे वृंदावन नीको, आली मोहे लागे वृंदावन
जो रतन सिंहासन आप विराजो। रतन सिंहासन आप विराजो। रतन सिंहासन आप विराजो। मुकुट धरे तुलसी को। मुकुट धरो है तुलसी को। आली मोहे लागे वृंदावननी को। आली मोहे लागे वृंदावननी को। सखीरी मोहे लागे वृंदावननी को। सखीरी मोहे लागे वृंदावननी को। जय हो बोलो वृंदावन धाम की। जय हो जय हो। लागे वृंदावननी को। आली मोहे लागे वृंदावननी को। आली मोहे लागे। आली मोहे लागे वृंदावननी को। आली मोहे लागे वृंदावननी को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका। कुंजन कुंजन फिरत राधिका। कुंजन कुंजन फिरत राधिका। कुंजन कुंजन फिरत राधिका। शब्द सुनत मुरली को। शब्द सुनत मुरली को। शब्द सुनत मुरली को। आली मोहे लागे वृंदावन धाम की। लागे वृंदावननी को। आली मोहे 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 लागे वृंदावननी को। लागे वृंदावननी को सखीरी। लागे वृंदावननी को सखीरी। वृंदावननी को सखीरी। लागे वृंदावननी को सखीरी। मोहे लागे वृंदावननी को। मोहे लागे वृंदावननी को। मोहे लागे वृंदावननी को। आली मोहे लागे वृंदावननी को। मोहे लागे वृंदावननी को। श्री वृंदावन धाम की जय हो। पिता के आसन पर कपिल देव जी महाराज विराजमान हैं। माता चरणों में बैठी है। माँ ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा मैंने सुना है कि आप भगवान के अवतार हैं। मेरे मन में कुछ प्रश्न है। कपिल देव जी ने कहा कि कहो क्या प्रश्न है माँ। तो माता देवहूति कहती है नित निर्विण्णाम नितराम भूमन्न सदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो। माँ कहती है कि बेटा ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये हमें अपनी अपनी ओर खींचती है। जैसे पैर कहते हैं कि घूमने चलो, शरीर हाथ कहते हैं कि स्पर्श करो, कान कहते हैं कि गीत सुनो, जीभ कहती है कि मिठाई खाओ। इस प्रकार सभी इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती है। जिस प्रकार एक पति के 5 पत्नियां हों और पांचों पत्नियां यदि अपने एक पति को अपनी अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है, उसी प्रकार ये सब इंद्रियां मुझे अपनी अपनी ओर खींचती है। ये 10 इंद्रियां, ये शरीर क्या है? ये शरीर एक रथ है
और इस रथ में 10 घोड़े लगे हुए हैं। ये 10 इंद्रियां हैं, ये घोड़े हैं। और ये घोड़े यदि काबू में रहेंगे तो ये रथ को बिल्कुल मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और यदि 10 घोड़े 10 दिशाओं में दौड़ रहे हैं अलग अलग, जीभ कहती है कि मिठाई खाओ, कान कहते हैं कि गीत सुनो, पैर कहते हैं कि घूमने जाओ, सब अलग अलग यदि खींचते रहेंगे तो रथ कहीं पहुंचेगा? कहीं नहीं पहुंचेगा, वहीं टूट जाएगा। इसीलिए क्या करें, ये इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती है। तब कपिल देव जी महाराज कहते हैं कि मां, इंद्रियों को अपना भोग मत दो। जितनी इंद्रियां लालायित रहें, यदि जैसे जीभ कहे कि ये खाओ वो खाओ तो आज खिला दिया तो कल फिर मांगेंगी वो। जीभ की इच्छा का अंत नहीं है। और ध्यान रखना, जीभ की इच्छाएं अनेक होती है, पेट की इच्छा नहीं होती। ध्यान से समझना, पेट को क्या चाहिए? भोजन। बोलो, पेट को भोजन चाहिए, शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए। अब उस भोजन में चाहे आप रबड़ी खाओ, चाहे आप हलवा खाओ, चाहे खीर खाओ, चाहे तुल्ली खाओ, पेट के लिए तो भोजन चाहिए, चाहे आप कुछ भी भोजन में कुछ भी खाओ। लेकिन ये जो लाली बाई है ना, ये कहती है कि नहीं, आज तो गुलाब जामुन होने चाहिए, आज तो मावा होना चाहिए। और यही अलग अलग डिमांड करती है, जबकि यहां से मुंह से खाने के बाद गले के नीचे कोई स्वाद नहीं है, ये स्वाद यहीं तक है बस। और जब हम भोजन करते हैं तो जितना पेट को भोजन की आवश्यकता होती है, उसके बाद में जितना भोजन हो गया, जरूरत पूरी हो गई, तो ये नियम है कि जरूरत पूरी होने पर एक डकार आ जाती है। और जैसे ही डकार आई तो समझ लेना चाहिए कि अब भोजन हो गया, अब नहीं करना है। पेट कह देता कि अब नहीं चाहिए, लेकिन जीभ कहती है क्या खीर काले थोड़ी मिली, गुलाब जामुन काले थोड़ी मिली, 2-4 और खा। और जब 2-4 और जबरदस्ती खाता है तो पेट कहता है कि अब मत खा, और अभी यदि मेरी बात नहीं मानी और खाता रहा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। और एक बार जो बाहर निकल गया, इसीलिए कपिल देव जी कहते हैं, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातः वयमेव यातः। हमने भोगों को नहीं भोगा है, भोगों ने उल्टा हमें भोग लिया है। समय नहीं बीत रहा है, समय हमको बिता रहा है। हम कहते हैं कि आप पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, बोल रहे आजकल तो बस टाइम पास कर रहे हैं, समय पास कर रहे हैं। ये गलत है, समय को आप पास नहीं कर रहे हो, ये समय आपको पास कर रहा है, मौत के नजदीक ले जा रहा है ये समय आप। इसीलिए मन को नियंत्रित रखें और भगवान के दर्शन करने की विधा बताई है। संतों का संग करें और मंदिर में जाएं तो दर्शन कैसे करें, कैसे दर्शन करने चाहिए ये बताया। हम लोग भी जाते हैं ठाकुर जी के मंदिरों में दर्शन करते हैं, लेकिन हमारे दर्शन करने की पद्धति गलत है। करने कैसे चाहिए दर्शन, कपिल देव जी समझा रहे हैं। संचिन्तयेद् भगवतः चरणारविन्दं, वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम्, उत्तुङ्गरक्तविलसन् नखचक्रवाल, ज्योत्स्नाभिराहतमहद् हृदयान्धकारम्। मंदिर में जाएं तो दर्शन कैसे करें, ध्यान से समझना। सबसे पहले संचिन्तयेद् भगवतः चरणारविन्दम, भगवान के चरणों का दर्शन करें। जाते ही जाते भगवान के मुखारविंद पर दृष्टि नहीं डालें। सबसे पहले कहाँ देखें, भगवान के चरणों का दर्शन करें। और ठाकुर जी के चरणों में गंगा, यमुना और सरस्वती का दर्शन करें। भगवान के जो चरण हैं, उन चरण में जो सबसे ऊपर वाला भाग है, वहाँ पर यमुना का दर्शन करें। नाखून में गंगा जी का दर्शन करें।
और नीचे वाले भाग में सरस्वती का दर्शन करें, और फिर चरणों के बाद में दर्शन करते हुए ऊपर बढ़े, पिंडलियों का दर्शन करें, घुटनों का दर्शन करें, कटी प्रदेश का दर्शन करें, वक्षस्थल का दर्शन करें, ग्रीवा का दर्शन करें, भगवान की दंतावली का दर्शन करें, और भगवान की नासिका के मोती का दर्शन करें, भगवान के सुंदर कस्तूरी का तिलक लगा है, तिलक का दर्शन करें, ललाट का दर्शन करें। और जिस जगह पर जाकर के आपके दर्शन, आपके जो मन अटक जाए, आंखें लालायित हो जाए कि आह कितना सुंदर दर्शन, बस वहां दर्शन करते रहे। ये दर्शन करने की विधा बताई। और हम लोग जो दर्शन करते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं, इसलिए ये ध्यान रखें। दर्शन करने की विधा बताई। देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन किया है। माँ ने पूछा कि बेटा, जीवन में अनेक प्रकार के ये जीव कष्ट भोगता है, अनेक प्रकार के दुख जीवन में लगे रहते हैं, बेटा मरने के बाद में इसको शांति मिलती होगी? तो कपिल देव जी कहते हैं कि माँ, जिसने जीवन में धर्म का आचरण किया है वो यहाँ पर भी सुख भोगता है और मरने के बाद में भगवान के बैकुंठ में अनेक प्रकार के आनंद प्राप्त करता है। और जिसने जीवन भर पाप किया है, जिसने धर्म किया है, उसे लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं। जिसने जीवन भर पाप किया है उसे लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं। और जिसने धर्म किया है उसका शरीर ऐसे छूट जाता है जैसे बहुत बड़े हाथी के गले में माला कब छूट करके गिर जाए हाथी को पता ही नहीं चलता है, उसी प्रकार वो अपना शरीर त्याग देता है। और जो पापी पुरुष होता है और उसकी जब मौत होती है तो 1000 बिच्छू डंक मारे इतना दर्द होता है, इतनी पीड़ा होती है। और पाप किया है तो महाराज यम के दूत यातना देह आवृत्य पाशैर बधवा गले बलात् नयतो दीर्घ मधवानम दंड्यम राज भटम यथा। जिस प्रकार राजा के सिपाही चोर को मारते पीटते हुए ले जाते हैं, उसी प्रकार यमराज के दूत पापी पुरुष को गले में, उसके गले में यातना देह आवृत्य पाशैर बधवा गले बलात्, गले में पास का फंदा डाल करके उसे खींचते हुए नरक में ले जाते हैं। और नरक में अनेक प्रकार की यातनाएं ये जीव भोगता है। ये नरक क्या है? ये नरक है, साधारण भाषा में समझे तो ये नरक है धोबी घाट। क्या है? धोबी घाट। जैसे हमारा कपड़ा गंदा हो जाता है तो धोबी के पास जाता है। धोबी क्या करता है? कपड़े को कूटता है, पछाड़ता है, खूब डंडे से मारता है और उसमें जितना मेल लगता है सारा साफ करके फिर वापस आपको दे देता है। उसी प्रकार ये जीवन, ये हमारा शरीर भी क्या है? ये भी एक चदरिया है, ये भी एक कपड़ा है, वस्त्र है। पाप कर करके अन्याय कर करके लोगों को धोखा दे दे करके इस चदरिया के ऊपर हमने दाग लगा दिए हैं, गंदा कर दिया है। तो फिर भगवान इसे नरक में यानी धोबी घाट में भेजते हैं। वहाँ फिर खूब घोड़ा पछाड़ लगती है और इस शरीर को पवित्र और शुद्ध करके फिर वापस धरती पर भेज दिया जाता है। इस प्रकार नरक की यातनाएं भोगता है। अच्छा, नरक में कष्ट होता है? बोले हाँ, भयंकर। तो बेटा जब जन्म होता है, जीव का जन्म हो जाता है तब तो सुख प्राप्त होता है? बोले हाँ। कैसे जीव का जन्म होता है उसकी कथा सुने, उससे पहले ये भाव है, सब बड़े भाव से आनंद से गाएं और मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। 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 राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे सभी गाएंगे। गाएंगे,
श्यामा गाएंगे, राधे राधे सब गाइए। श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, 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 श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे जय हो, मन चल रे हरि बोल। वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। बोलो वृंदावन धाम की जय हो, जय हो। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। तू वृंदावन में आयो, आप वृंदावन में आ गए और बिहारी जी के दर्शन नहीं किए, साउंड सर्विस किए। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। ओढ़ के बैठो कामरिया कारी, ओढ़ के बैठो कांवरिया कारी। तुझे वहीं पे जय हो, तुझे वहीं पे मिले विश्राम, राधे राधे गाएंगे, तुझे वहीं पे मिले विश्राम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। गाइए, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा हरि श्यामा बोल। गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे जय हो, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, जय हो। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। शीतल बहती है धारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल
श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। तुम्हें मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। चल रे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा 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 गाएंगे। मन चल रे जय हो मन चल रे हरि बोल। वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो राधा वल्लभ लाल की जय हो। हे हरि श्रीनिधि वन की शोभा है न्यारी। श्रीनिधि वन की शोभा है न्यारी। हरिदास जू के बाके बिहारी। हरिदास जू के बाके बिहारी। श्रीनिधि वन की शोभा है न्यारी। श्रीनिधि वन की शोभा है न्यारी। हरिदासों के बाके बिहारी। हरिदास जू के बाके बिहारी। बन जाए जय हो बन जाए मेरे काम राधे राधे गाएंगे। तेरे बन जाए हाँ तेरे बन जाए बिगड़े काम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे जय राधे हो प्रभु आपकी जय हो। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। जय हो राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे सभी गाइए राधे वृंदावन राधे में राधे वृंदावन में राधे राधे प्रेम गली में राधे राधे प्रेम गली में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे हम भी बोले राधे राधे हम भी बोले राधे राधे तुम भी बोलो राधे राधे सबकी प्यारी राधे राधे सबकी प्यारी राधे राधे सबकी प्यारी राधे राधे वृंदावन में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे प्रेम गली में राधे राधे प्रेम गली में राधे राधे भाग्य बिहारी राधे राधे भाग्य बिहारी राधे राधे राधा गोविंद जी
राधे राधे राधा कुंज जी राधे राधे श्री निधिवन में राधे राधे श्री निधिवन में राधे 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 सेवा कुंज में राधे राधे सेवा कुंज में राधे राधे हेल सभी लोग राधे राधे हेल सभी लोग राधे राधे हेल सभी लोग राधे राधे बांके बिहारी राधे राधे नेह बिहारी राधे राधे नेह बिहारी राधे राधे रास बिहारी राधे राधे रास बिहारी राधे 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 चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे जोर से बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा। देखो एक बार महिलाएं ज्यादा तेज बोलती हैं या पुरुष ज्यादा तेज बोलते हैं, एक बार हो जाए। महाराज श्री की ओर से व्यासपीठ से कुछ न कुछ आपको दिया जाएगा। चलो पहले नंबर महिला का, क्योंकि आजकल लेडीज फर्स्ट है। बोल एक बार और, क्या बात है। अब पुरुष वर्ग राधे चलो महाराज श्री का कहना दोनों बराबर हो। बोलो राधे राधे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाए, राधे राधे गा श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे आइए वृंदावन धाम राधे राधे बोलो वृंदावन धाम की जय। देखिए वृंदावन आए हैं तो वृंदावन के जो दर्शन है वो छूट न जाएं, इसका ध्यान रखना। वृंदावन में बहुत दर्शन हैं। यहाँ पर श्री रंग जी का मंदिर है जिसमें एक सोने का बहुत बड़ा खंभा लगा हुआ है, पूरा सोने का है, और बहुत विशाल मंदिर है, उसका दर्शन करें। निधिवन का दर्शन करें जहां पर भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास लीला करी थी, वो भी यहाँ पर है वृंदावन में ही। उसका भी जिन्होंने किया है बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं किया है वो जरूर आए हैं तो दर्शन जरूर करें। निधिवन का दर्शन करें, सेवा कुंज का दर्शन करें, राधा वल्लभ का दर्शन करें, राधा रमण जी का दर्शन करें, गोपीनाथ जी का दर्शन करें। और यहाँ पर महादेव जी महारास लीला में गोपी बन करके आए थे, इसलिए यहाँ पर गोपेश्वर नाम करके महादेव के रूप में यहाँ पर वृंदावन में महादेव गोपी यानी कि गोपी के रूप में महादेव यहाँ रहते हैं। तो गोपेश्वर महादेव के मंदिर का भी दर्शन करें। वृंदावन की परिक्रमा तो हम सब लोग लगाएंगे ही साथ में एक दिन। नहीं आज तो नहीं लगेगी, आज तो गोवर्धन जी की परिक्रमा में चलेंगे, इसलिए आज परिक्रमा नहीं, आज गोवर्धन जी की परिक्रमा है। और वृंदावन की परिक्रमा किसी एक दिन और देख लेंगे कि वृंदावन की परिक्रमा भी सब लोग अपन साथ में ही करेंगे।
बोलो वृंदावन धाम की जय। तो कपिल देव जी से देवहूति पूछती है कि माँ बेटा, जीव का जन्म कैसे होता है, कैसे जन्म होता है, कैसे मृत्यु होती है, सारा समाज सारी कथा अपनी माँ को सुनाया है। और चतुर्थ स्कंद में श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, मनोस्तु शतरूपायाम तिस्रः कन्याश्च जदनिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। एक बेटी देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हो गया, दूसरी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, और तीसरी बेटी जिसका नाम था प्रसूति, उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और इनके घर में 16 बेटियों का जन्म हुआ। 13 बेटियों का विवाह धर्म के साथ किया। एक बेटी जिसका नाम था स्वाहा, वही स्वाहा, वो दक्ष की बेटी है। एक बेटी का विवाह स्वाहा नाम की बेटी का विवाह अग्नि के साथ किया, और स्वधा नाम की बेटी का विवाह पितरों के साथ किया। और एक बेटी जिसका नाम था सती, उनका विवाह महादेव के साथ में हुआ। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि सती महादेव और दक्ष प्रजापति में आपस में ठीक से बनती नहीं थी। तो परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, ये ससुर और जमाई का रिश्ता तो बहुत मधुर रिश्ता हुआ करता है, फिर इस रिश्ते में ये कड़वाहट कैसे आ गई? तो सुखदेव जी कहते हैं, एक बार दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा ने देखा कि ये योग्य है, इसलिए प्रजापतियों का नायक का पद दे दिया। और बड़ा पद जब मिल गया है तो मन में अभिमान आ गया, और एक सम्मान सभा का आयोजन किया। सारे देवता उसमें आए, और जैसे ही दक्ष प्रजापति का पदार्पण हुआ है, सारे देवताओं ने खड़े होकर के दक्ष का स्वागत किया है। दक्ष ऊपर जाकर के देखा कि सब मेरे लिए खड़े हो रहे हैं, इस सभा में ऐसा कौन सा है जो मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ? अभिमानी आदमी ये नहीं देखता है कि कौन मुझे प्रणाम कर रहा है, वो ये देखता है कि इस भीड़ में ऐसा कौन है जिसने मुझे प्रणाम नहीं किया। तो नजर पड़ गई, 3 आदमी पीछे बैठे दिखाई दे पड़े। कौन? ब्रह्मा, विष्णु और। तो दक्ष ने सोचा कि ब्रह्मा जी तो मेरे पिताजी हैं, खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं। विष्णु जी मेरे पिताजी के पिताजी हैं, ये भी नहीं हुए, कोई बात नहीं। लेकिन ये शंकर, ये तो मेरा जवाई है, मेरा दामाद है, ये खड़ा क्यों नहीं हुआ? दक्ष को क्रोध आ गया शिव पर, और खड़े होकर के दक्ष ने महादेव को गालियां देना शुरू कर दिया। देख रहे हो इस शंकर को, नगन अमंगल वेश, अमंगल वेश धारण किए रहता है, मुंडों की माला पहनता है, सांप बिच्छू गले में लटकाए रहता है, भिक्षा मांगता रहता है, शमशान घाट में रहता है, बंदर जैसी आंखों वाला। महादेव को गालियां देने लगे। तो महादेव के जो गण बैठे थे उनसे सहन नहीं हुआ। महादेव जी तो सब सुन रहे थे। गणों ने कहा महादेव से कि स्वामी, आपके ससुर जी आपके लिए गालियां दे रहे हैं और आप सुन रहे हो? महादेव ने कहा कि अरे, जब मेरा विवाह हुआ था ना, उस समय तुम बारात में आए नहीं थे, तुम्हें पता नहीं क्या? बोले ऐसा कहा जाता है कि ससुराल में जब जाते हैं तो ससुराल की गालियां मिलती है। ससुराल की जो माताएं बहनें होती है वो गालियां देती है। और जब मैं विवाह करने के लिए यहाँ आया, उस समय भागा दौड़ी में माताओं के पास काम बहुत ज्यादा था, तो वो मुझे गालियां नहीं दे पाई। उस कमी को ससुरा जी पूरा कर रहे हैं, इसलिए ससुराल की गाली तो ठीक। लेकिन अब महादेव तो उसको नगण्य कर दिया, लेकिन पार्षदों से रहा नहीं गया। पार्षदों ने दक्ष को श्राप दे दिया, जिस मुख से तू महादेव की बुराई कर रहा है वही तेरा मुख जा कट करके बकरे का लग जाए। और महादेव ने सोचा कि ये श्राप देने लगे। महादेव वहां से उठ करके निकल कैलाश पर आ गए। और इधर दक्ष ने विचार किया कि मैं एक ऐसे यज्ञ का आयोजन करूंगा जिसमें सब देवताओं को बुलाऊंगा, महादेव को न्योता नहीं दूंगा, मेरी बेटी को भी नहीं दूंगा। अब विचार करो, जिस यज्ञ का संकल्प ही गलत है, किसी का अपमान करने के लिए आप यज्ञ कर रहे हो, वो यज्ञ कभी पूरा हो सकता है?
वो यज्ञ कभी सफल नहीं होगा जिसके पीछे आपकी भावना ही गलत है। और इधर एक दिन महादेव कथा सुना रहे थे और सती सामने बैठ करके कथा सुन रही थी। कहने लगे हरि कथा रसाला। सती कथा सुन रही थी, आनंद से महादेव कथा सुना रहे थे। और उसी समय क्या हुआ, आकाश मार्ग से विमानों में बैठ बैठ करके देवता और देवताओं की पत्नियां सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके 16 श्रृंगार करके गीत गाती हुई आकाश मार्ग से विमान में बैठ करके निकल रहे थे। इस तरह गड़गड़ाहट हो रही थी विमानों की। और जब विमान निकल रहे थे ऊपर से तो सती का ध्यान कथा से हट करके विमान देखने में लग गया। और विमानों में देवताओं की पत्नियों को सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए गीत गाते हुए जाते हुए देखा। तो सती ने महादेव से कहा कि स्वामी, ये देवताओं की पत्नियां इतने सुंदर सुंदर श्रृंगार करके गीत गाती हुई कहाँ जा रही है? महादेव ने कहा, तुम कथा सुन रही हो तो ध्यान कथा में रखो, और जिसका ध्यान कथा में नहीं होता ना वो इधर उधर ज्यादा देखता है। तो तुम्हारा ध्यान कथा में रखो, कथा सुनो, ये जाने तो जाने दो। तो सती ने कहा, महादेव ये कथा तो घर की घर में है, आज नहीं तो कल सुन लेंगे। ये विमान तो चले जाएंगे, कथा कहां जा रही है? कथा सुनाने वाले आप, सुनने वाली मैं, कथा कहां जा रही है? ये विमान चले जाएंगे सारे। ये बताओ ये कहां जा रहे? और ये देवता भी, इनको न्योता मिला और इनको पता था कि हमको न्योता मिला है, और इनको ये भी पता था कि महादेव को इनके ससुर जी ने न्योता नहीं दिया, इनका न्योता काट दिया। इसीलिए वो कैलाश से होकर के निकले ये, कि उनको पता चले कि तुम्हारे ससुराल में हम जा रहे हैं और तुम यहीं बैठे हो। ये देवताओं में और आज के मनुष्य में कोई अंतर थोड़ी है, हमारे जैसे ही हैं वो भी। देवता भी ऐसे ही है। और देवता बनता कौन है? जो 100 यज्ञ कर लेता है वो देवता बन जाता है। तो मन तो वो का वही है, मन थोड़ी बदला है। तो इनके मन में भी वो ईर्ष्या भाव था। तो इनको पता चलेगा कि हम जा रहे हैं और तुम यहीं बैठे हो। ऐसे लोग होते हैं बहुत सारे। कहीं पर किसी गांव में भोजन या प्रसादी का कार्यक्रम हो और किसी रिश्तेदार को पता चले कि हम जिनके यहाँ जीमने जा रहे हैं उसका खास भाई उनके जीमने नहीं आ रहा है, उनको पता है कि वो जीमने नहीं आ रहा है, उनको न्योता नहीं मिला है, तो महाराज वो चप्पल खोलने उसी के घर जाएंगे। चप्पल खोलने उसी के घर जाएगा वो। उसको कहेगा कि लो चलो, बोले नहीं हमारे, जबकि पता है उनको कि ये इनके न्योता नहीं है, चलो, बोले नहीं हमारे आना जाना बंद है, आप नहीं जाएंगे? बोले ना। अरे ये मुझे पहले पता होता कि आपको नहीं बुलाया है तो मैं भी नहीं आता। अरे नहीं आप तो जाओ। नहीं, मेरा तो अब मन ही फीका हो गया, अब तो मेरी भी जाने की इच्छा नहीं रही, अब मैं भी नहीं जाऊंगा। अरे नहीं हम तो भाइयों में लड़ाई हो जाती है, तुम तो जाओ। बोले ठीक है, अब आपके ही रहे तो जाए। और महाराज घर से बाहर निकले और दूसरे को कहेंगे देखा हम जा रहे हैं, ये यहीं बैठे। तो देवता भी ऐसे ही है। ऐसा नहीं है कि ये विमान, जैसे कोई गाड़ी है, मोटर गाड़ी है, उस मोटर गाड़ी की मुश्किल तो ये है कि वो रोड पर ही चलेगी, वो जंगल में नहीं चल सकती, उसके लिए रोड चाहिए। और रेलगाड़ी की ये मजबूरी है कि रेलगाड़ी के लिए पटरी चाहिए, उसको आप रोड पर या कहीं और दौड़ाओगे तो वो नहीं चलेगी, उसको पटरी ही चाहिए। पर हवाई जहाज की या कोई मजबूरी थोड़ी है कि वो कैलाश पर्वत का ऊपर भी है, हवाई पट्टी निकल रही हो, वो हवाई जहाज तो कहीं से निकल सकता है। लेकिन वो महादेव को दिखाने के लिए वहां से निकले। तो सती ने पूछा कि ये जा कहाँ रहे? बहुत जिद करी तो महादेव ने कहा कि देवी ये सब तेरे पीहर जा रहे हैं। मेरे पीहर? बोले हाँ। क्यों? बोले तेरे पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, उस यज्ञ में ये सारे देवता जा रहे हैं। अब तो महाराज मेरे पिताजी यज्ञ करा रहे हैं? बोले हाँ।
अब सती ने कहा कि पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, सारे रिश्तेदार आए होंगे, सारे परिवार वाले आए होंगे, मेरी 15 बहनें और हैं, उनसे मिले हुए बरसों हो गया, मेरी सारी बहनें आई होंगी, मेरे बहनों ही सब आए होंगे, और हम यहाँ। ये कथा बाद में सुन लेंगे, अभी चलो। तो महादेव ने कहा कि देवी चलना ठीक नहीं है। क्यों? बोले न्योता नहीं आया है, बिना न्योते के थोड़ी जाएंगे। सती ने कहा कि महाराज इतने ऊंचे पहाड़ पर रहते हैं, कौन डाकिया इतने ऊपर पहाड़ पर चढ़ेगा, बेचारा उस न्योता भेजा भी होगा तो यहीं से फेंक के चला गया होगा। तब महादेव ने कहा कि नहीं, तुम्हारे पिताजी ने जानबूझ करके हमको न्योता नहीं भेजा, जानबूझ करके हमारा न्योता काट दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमारा अपमान कर दिया, हमको गालियां दी, हम सब सुन करके आ गए, और हमारा और अपमान करने के लिए वो यज्ञ करा रहे हैं, सबको दिया, हमको नहीं। तो सती ने कहा कि महाराज ऐसी फालतू की बातें आपके दिमाग में बहुत आती है, आप चलो तो चलो ठीक है, और आप नहीं जाओ मैं तो जाऊंगी। महादेव ने मना कर दिया, मत जा। एक बार महादेव ने कहा कि देखो जाना नहीं है। बोले सती ने कहा कि देखो 4 जगह ऐसी होती है जहां पर बिना न्योते के भी जा सकते हैं, भगवान के मंदिर में, गुरुजी के यहाँ पर, भगवान की कथा में, और बेटी बाप के घर में बिना न्योते के जा सकती है। तो महादेव ने कहा कि जा तो सकते हैं, पर जहां जाने पर हमारा सम्मान न हो, लोग हमारा अपमान करें, वहां पर और तुलसीदास जी ने भी कहा है, आवत ही हर से नहीं, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जिस घर में हम जाएं और वो घर वाले हमसे प्रेम से बात न करें, आंखों में प्यार न हो, उनके घर में चाहे रोज सोने की बरखा हो रही हो, फिर भी उसके घर में नहीं जाना चाहिए। महादेव ने मना कर दिया। सती ने कहा कि मैं तो जाऊंगी। क्या कहा? मैं तो जाऊंगी। महादेव ने आंखें बंद कर ली, ध्यान में बैठ गए। अब सती का मन नहीं लगा। और विचार करो कि पीहर के अंदर पिताजी यज्ञ करा रहे हो, कोई बड़ा आयोजन करा रहे हो, तो क्या उसकी बेटी का मन उसके ससुराल में लगेगा? तो सती महाराज जिद कर, महादेव बैठ गए कि मैंने तो मना कर दिया, अब तेरी इच्छा। आंख बंद कर ली। अब सती दरवाजे तक जाती है, वापस आती है, दरवाजे के जाकर के वापस आती है, फिर दरवाजे तक जाती है। जब दरवाजे पर जाने लगती है तो महादेव जी आंख खोल करके देख लेते हैं कि गई कि नहीं गई, और वापस मुड़ती है तो आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाते हैं। फिर जाने लगती है तो फिर आंख खोल करके देख लेते हैं कि गई कि नहीं गई। और इस बार सती ने संकल्प कर लिया कि जाना ही है, और महादेव ने मना कर दिया फिर भी। और ध्यान रखना, पति देवता ने मना कर दिया कि पीहर नहीं जाना, और फिर जो पत्नी पति के मना करने के बाद जिद करके चली जाती है, उसकी क्या दशा होती है, जो दशा सती की अब होएगी, आप सुनना भी। इसलिए पति देवता ने मना कर दिया कि पीहर नहीं जाना तो नहीं जाना, जाना तो जाना। उन्होंने जब कह दिया जो कहो सो करो, अपना दिमाग मत लगा। लेकिन सती ने अपना दिमाग लगाया, और महादेव समझ गए कि ये चली गई है ना, अब ये वापस इस रूप में नहीं आएगी, समझ गए। और निकल गई सती वहां से, पीहर में आई, घर के अंदर, गांव के अंदर गई। गांव के लोग जिनको प्रणाम करती है वही आशीर्वाद नहीं देता है। अपने पीहर के घर में गई, देखा, आंगन में गई, सारी बहनों को पता चला कि सती आ गई है। सारी बहनें घरों से निकल करके आंगन में चारों तरफ से सती को घेर लिया। अब मिलना चाहिए, प्रेम हंसी खुशी की बातें करनी चाहिए, उसकी जगह पर बहनें सती से पूछ रही हैं। एक बहन ने कहा सती आ गई, दूसरी बहन ने कहा न्योता नहीं दिया फिर भी आ गई।
तीसरी बहन ने कहा अकेली आई है, वो नहीं आए। अब महादेव को जिया जी कहने में शर्म आ रही, वो नहीं आए। चौथी बहन कहती है आजकल कुछ कमाने लग गए हैं या ऐसे ही भीख मांग के गुजारा चल रहा है। पांचवी बहन कहती है कि कुछ मकान दुकान बना लिया, ऐसे शमशान घाट में पड़े रहते हो। एक एक बहन व्यंग बाण छोड़ रही है और सती का मन अंदर से उसी प्रकार जल रहा है जैसे कुम्हार घड़े पकाता है और घड़ों के अंदर पकाने के लिए आग लगाता है, और वो घड़ों की पकाने की आग अंदर ही अंदर जलती है, बाहर दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार सती का मन अंदर ही अंदर जल रहा है। वहाँ से बिना पूछे आई हूँ, मना कर दिया, जबरदस्ती जिद करके आई हूँ, और यहाँ आई तो सारी बहनें ताना मार रही, मौसा बोल रही है। इतने में सती खड़ी थी, सामने से पिताजी का आना हुआ। सती ने सोचा कि पिताजी आ रहे हैं, पिताजी को प्रणाम करूं, लेकिन जैसे ही पिता की बाप की नजर पड़ी बेटी पर, और बाप मुंह मोड़ करके रास्ता बदल लिया और यज्ञशाला में चला गया। अब विचार करो, बेटी अपने पीहर में सबसे ज्यादा किसी से प्रेम करती है तो अपने बाप से करती है, और पीहर में जाए और बाप ही बात न करे, समझ लेना उस बेटी का मरण हो जाता है। सती ने इस दुख को भी सहन किया, और इतनी देर में सती की माँ को पता चला कि मेरी बेटी आई है। और जैसे ही माँ आई है, माँ को पता चला कि आंगन में खड़ी है, तो गोस्वामी जी लिखते हैं सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिले एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिले एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली